आज ये जो मेरे पास कंप्लेन आई है वो आईटीबीपी के एक सीईओ साहब हैं, उनके लिए आई है। हालांकि ये कोई स्पेशल मैं उन्हीं को इंडिकेट नहीं कर रहा, तमाम हमारे जो सीईओ की ड्यूटी करते हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ। एक तो वो सीईओ होता है कि जो जवान के वेलफेयर के लिए हटकर काम करे, लोग उसे जिंदगी भर याद करते हैं। एक वो सीईओ होता है जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके और जवान को परेशान करे, तो लोग हमेशा उसको गालियां देते हैं। कुछ सीईओ जो अपने से उसके नीचे जो कुछ है ना अड़चे कड़चे चमचे होते हैं, उस सीईओ को गलत गाइड कर देते हैं और उसकी गाइडनेस पर उनकी बात सुनकर और वो जवान को परेशान करे। तो मैं तो उसको भी मूर्ख मानता हूँ जो कहेंगे कि मेरे टॉयसी साहब ने बोल दिया, जशो साहब ने बोल दिया और मतलब बाकी किसी की सुननी नहीं। तो तुम उस कुर्सी पर अपनी काबिलियत पर पहुंचे हो तो तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उन शब्दों की सुनकर किसी अच्छे जवान के परेशान करना। ये गलत है। और एक बात और, आपकी पावर का इस्तेमाल आपको अपने आप को, हम बोलते हैं ना हमारे सीईओ टाइगर हैं, तो टाइगर बनना है तो हटकर टाइगर जैसा काम करो, ठीक है। बाउंड्री के अंदर शेर बनना या अपने से निचले कर्मचारी पर पावर का इस्तेमाल करना वो टाइगर का काम नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक हिमाचल से एक बच्ची का कॉल आया और उन्होंने मेरे को बताया कि सर क्या फौज में आपका जवान सीईओ साहब को कॉल नहीं कर सकता, क्या ये कोई अपराध है। फिर उन्होंने, बच्ची ने जो आज कहानी बताई है, मैं चाहता हूं वो आज डिस्कस की जाए। और जैसा कि बच्ची ने बताया कि 19 तारीख को हमारी शादी है और मेरे होने वाले हस्बैंड जो कि आईटीबीपी में है और हरियाणा इलेक्शन ड्यूटी में आए हुए थे, लेकिन अब उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। कहाँ? अपने यूनिट में। बोला टीसी तक आओ और फिर छुट्टी जाओ। और यहाँ आने जाने का जो उनका खर्चा है, उन्होंने फ्लाइट की टिकट करवा ली है। हालांकि वो जा रहे हैं तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए से फ्लाइट की टिकट लेकर वहां जाएंगे, फिर वापस वो छुट्टी भेजेंगे, 10-12 हज़ार का किराया लगाकर वापस आएंगे। और ये भी पता नहीं कि समय पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। 8 तारीख को हमने एंगेजमेंट का प्रोग्राम रखा है और उसमें भी लगभग हमने 80-90 हज़ार रुपए का जो एस्टिमेट रखा था, शायद वो भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो आज इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। और ये पॉइंट कोई आईटीबीपी के सीईओ साहब के लिए नहीं है, ये हमारे डिफेंस में जितने भी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो या पुलिस फोर्स भी हो। लेकिन पुलिस फोर्स का मैं यहाँ इसलिए नहीं कहूँगा कि इसी बच्ची के कोई रिलेटिव में, मेरी जिनसे इन्होंने बात कराई, वो महिला अधिकारी अभी खुद पुलिस में सीईओ हैं, उनसे भी मेरी बात कराई और उन्होंने भी कहा कि रविंद्र जी, इस बच्ची ने बताया कि भाई मैं इनसे बात करो और मैंने आपके कुछ वीडियो भी देखे हैं, आप पुलिस की तो वो टांग खींचते हो, आप अपने इन अधिकारियों के बारे में क्यों नहीं वीडियो डालते। तो मैंने कहा मेरे को एक बार तो आप अपनी बात बताओ, क्या कहानी है। और दूसरा मैं कहा कि ये आपका दिमाग में, या तो आपने मेरे जो अभी वीडियो देखे होंगे, क्योंकि रिसेंटली मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं 2-4, वो सारे के सारे पुलिस अधिकारियों की मैंने अच्छे से बैंड बजाई है। तो कह रहे हैं कि आप तो बहुत हमारे अधिकारियों को, पुलिस के जवानों को, उनके बहुत उल्टा सीधा आपने बोला है। तो मैंने कहा कि आपने शायद यही वीडियो देखे हैं, इससे पहले आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो हमने अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारी, चाहे वो सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी मैंने बहुत ही टांग खींची है। और यहाँ आप मेरे को मामला बताओ, फिर हम जो सीईओ साहब है, जहाँ यहाँ मैं आपको फिर उसी पॉइंट पर लेकर आऊँगा, जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल में सीईओ बैठे हैं, कमांडिंग अधिकारी, चाहे वो आर्मी में कमांडिंग अधिकारी बोल दो या पैरामिलिट्री में कमांडेंट साहब, तो उन सबको मैं चाहूँगा कि उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर इस जवान का आप नुकसान करवा कर और फिर वहां बुलाकर इसको छुट्टी भेज रहे हो, इससे आपको एक तो क्या मिल जाएगा, दूसरा उस जवान ने आपको कॉल कर दिया तो आप उसके कमांडिंग अधिकारी हो, ये कोई अपराध नहीं है। जवान प्रॉपर चैनल के थ्रू पहले अपनी कंप्लेंट देता है, फिर आपसे भी बात कर सकता है। और यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि कमांडिंग ऑफिसर ही नहीं, अगर जवान चाहे तो ऐसे मामले में किसी को भी कॉल कर सकता है। ऐसे ही एक केस आया था सीआरपीएफ का मेरे पास,
जो कि उसकी बटालियन थी श्रीनगर में, और वो नायक था हमारा राजस्थान का। उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हमारा सीओ मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा, और उन समय उनकी भाभी की डेथ हुई थी। तो सीओ साहब से मैंने भी बात की थी, उसने भी तो बोलता है ब्लड रिलेशन में नहीं आता, ये छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर मैंने कहा था कि भाई अब इसके आगे बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप मुझे इनसे ऊपर वालों का नंबर दीजिए। फिर मेरे को याद है वहाँ के जो डीजी थे उस समय के, वो सॉरी आईजी मानसिक या कुछ नाम था उनका, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग अभी तक सेव है। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि यार सीओ ने बोल दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बोला साहब आप सीओ से ऊपर हो या उसके नीचे हो, आपके अंडर में है, और वो ये कहानी है। आप वो भी राजस्थान के थे। मैंने बोला आपको तो पता ही है कि ये सीओ पता नहीं कहाँ का है, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे भाभी आपके डॉक्यूमेंट में ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन राजस्थान में अगर आज ये नहीं जाता है तो इसका परिवार इसको कल क्या कहेगा। हालांकि बाद में उन्होंने तुरंत सीओ को कॉल किया और उस बंदे को उसी समय छुट्टी भेजा गया। तो ये कोई प्रावधान नहीं है, बंदा चाहे तो प्रॉपर चैनल के थ्रू सीओ नहीं मानता है तो आप हमारे जैसे सीओ के बाद मानते हैं ब्रिगेड कमांडर, सेंटर कमांडेंट, आप रिकॉर्ड में अपने जीओसी साहब कहीं तक जा सकते हो, ये आपका चैनल है, कोई अपराध नहीं है। और उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स में चाहे कमांडेंट है, आईजी है, डीआईजी है, आप डीजी तक जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, इस नाम पर कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। लेकिन कुछ लोग इस सिस्टम में जो अच्छे हैं उस बातें सुनते हैं, और कुछ लोग उन चीज़ों की टांग तोड़ मरोड़ कर और दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। जैसे यहाँ भी वो जो खुद एक इनके गार्जियन है, पुलिस में भी सीओ है, वो कह रही कि मैं सीओ से मैं बात करूं, लेकिन इन्होंने उस जवान को बताया तो जवान ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं वो सीओ साहब चिढ़ जाएंगे। इसलिए मैडम ने बोली नहीं तो मैं उनसे बात करती। हमारे जवान हैं जो डायरेक्ट, हमारे तो एसपी डीआईजी आईजी तक हमारा जवान सीधा चला जाता है अगर कोई समस्या हो या कोई हो। हालांकि मैंने बताया कि पुलिस महकमे की जो कड़ियाँ हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और बहुत सी बार मैंने पुलिस जवानों को भी छुट्टी के लिए रोकते देखा है, तो वो अलग विषय है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ इस कहानी को आप सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे कोई भी कमांडिंग ऑफिसर को मैं एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक बीएसएफ के एक सीओ थे जिनका एक जवान छुट्टी मांग रहा था, और वो बोले मैन पावर की कमी है। लेकिन उस जवान ने मेरे को बताया कि सर इससे आप बात करो, क्योंकि वो जवान बोला था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं छुट्टी तो नहीं जा रहा। और मेरा उसका भी सेम कोई ऐसे ही मैरिज का केस था कि सर इससे आप बात करो, नहीं तो एक वीडियो जारी करो। ये बोलता है मैन पावर की कमी है, और इसने एक अपनी जिप्सी, उनकी वो एक तैनात थे कई फील्ड में, और साहब की एक जिप्सी, एक ड्राइवर और 2 सहायक, उनकी मैडम दिल्ली में रहती थी, वहाँ तैनात, वहाँ उनके लिए भेजी हुई थी। और जवान इतना तेज था कि उसने उनका वीडियो मंगा लिया वहाँ से, और वो वीडियो मेरे को दे दिया उसने। और मेरे को याद है उनकी मैडम का नाम मीनाक्षी था। और मैंने जैसे ही वो वीडियो चढ़ाया, वीडियो चढ़ाने के बाद वीडियो वायरल हुआ, जब लोगों ने नीचे उस पर कमेंट्स लिखे तो वो उनकी मैडम के पास पहुंच गए कमेंट्स। और वो मैडम ने जब देखे तो उन्होंने मेरे को नंबर लेकर फिर मेरे को कॉल किया। उनकी मैडम ने बोले आपने तो हमारी इतनी बहुत बड़ी बेइज्जती करा दी, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। मैं बोले क्यों, आपके हस्बैंड को शर्म नहीं आई कि एक जवान छुट्टी मांग रहा है और उसको कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं देंगे, और मैन पावर की कमी है, और आपके पास आपको ऑथराइज दे रखी है जिप्सी, ये 2 जवान, एक ड्राइवर और 2 जवान एक्स्ट्रा जो आ रखे हैं, जो आपको बच्चों और सबको खिला रहे हैं, वो ऑथराइज है। बोले हमारी गलती होगी, मैंने उसी दिन गाड़ी वापस भेज दी, उसी दिन बंदे वापस भेज दिए। सीओ साहब कुछ तनाव में हैं और उस जवान को भी छुट्टी भेज दिया, और प्लीज़ आप बस एक बार हमारी रिक्वेस्ट है वो वीडियो डिलीट कर दो। फिर मैंने वो वीडियो भी डिलीट किया था। उनका नंबर आज भी है, वो कहते हैं कि कभी भी हमारी तरफ से बीएसएफ का कोई केस आता है तो हमें ज़रूर बताइए। तो ये बात सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी इनकी नहीं है, बात तमाम उन अधिकारियों की है जो पावर में बैठकर जब आप अपने लिए बोलते हैं कि अभी कह रहे कि रूल नहीं है कि इलेक्शन ड्यूटी से हम वहाँ की वहाँ कैसे उसको 60 दिन की एल दे दे, दिक्कत यह है टीसी में एक बार प्रेजेंट दिखाना पड़ेगा। तो श्रीमान चाहो तो आपके हाथ में पावर है। हम तो वैसे ही कुछ दिन हमारे फौज के अधिकारियों को जगाने के लिए लग रहे हैं कि आपकी जो बाउंड्री की पावर है, बाहर जवान मार खा रहा है, वहाँ पावर आपकी खत्म हो जाती है, पीछे हट जाते हो। जवान की कोई समस्या आती है और वहाँ रूल आड़े आते हैं तो पीछे हट जाते हो। लेकिन आप अपने लिए कब कैसे रूल तोड़ते हो
मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और ये कहने वाला सीईओ हमारे भी एक बार एक आया था महाशय कि मेरे जो कंपनी कमांडर ने कह दिया, मेरे नीचे उन्होंने कह दिया तो डायरेक्ट कोई मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन रविंद्र फौजी ऑन ड्यूटी रहते हुए भी उससे पहले प्रॉपर चैनल मिला, उन सीईओ को बता दिया, तो उसने मेरे को हालांकि बोल दिया था कि चला जाए यहाँ से। जब उन्होंने कह दिया जो फाइनल है, मैंने बोला मैं आपसे मिलने आया हूँ और आपका जो वाक्य है वो सुनने के लिए आया हूँ। आपने कह दिया ठीक है, तो मेरे पास दूसरा रास्ता है, मैं वहीं से ब्रिगेड कमांडर की तरफ चल दिया था। हालांकि बाद में सीईओ के चमचे भी थे, उन्होंने कह दिया, बोले साहब ये बंदा, क्योंकि जब फौज में कोई लड़ता है ना तो उसके नाम निकाल दिए जाते हैं, ये तो टाइगर है, बराड़ है, बदमाश है। तो बोले सर वो तो टाइगर गया ब्रिगेड कमांडर के टेंट की तरफ जा रहा है, राजस्थान की बात है। और फिर फटाफट सीईओ ने एसएम साहब को भेजा, रास्ते से मेरे को बोला कैसे तेरी हिम्मत हुई। बात हिम्मत नहीं, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूं। जो आप बोलते हो ना जवान की औकात क्या है, ये कहने वाला मेरी तरफ से सबसे घटिया आदमी है जो कह रहा है कि जवान की औकात क्या है। जो तुम्हारे कंधों पर ये मेडल और ये लगाकर घूमते हो ना, कल परसों एक हमारे अधिकारी भी बहुत बढ़िया रॉयल्टी, जो रॉयल्टी रखता है ना वो चीजें सही कहता है। जैसे वो कह रहा था कि सर आपके वीडियो देखता हूं मैं, और आप जो कह रहे हो अधिकारी कायर हो चुके हैं, बोले कायर हो चुके हैं। और खासकर ये ऊपर बैठे लोग ना, ये आपकी नहीं सुनेंगे, आपके सुनेगा जो आपके साथ लड़ता है, कैप्टन, मेजर, कर्नल तक का रैंक का आदमी आपकी बात सुनेगा और आपका सपोर्ट करेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि जवान की बदौलत वो आप उनका नाम रोशन होता है। और ये लोग ऊपर बैठने के बाद में जो छाती पे मेडल लगा रखे हैं, उन्हीं जवानों की बदौलत कि मेरी रेजिमेंट में ये कर दिया वो कर दिया, और फिर उन्हीं को कहते हैं कि औकात क्या है। हालांकि मेरे केस में बाद में बुलाकर फटाफट मेरे को बोला था क्या समस्या थी, तो बोले समस्या तो तुमने सुनी ही नहीं ना, तुमने तो सीधा ही कह दिया कि भाग जा, जो हो गया जो फाइनल मैं नहीं सुनूंगा। समस्या तो फिर मैं ऊपर सुनाऊंगा। और मेरा नियम था कि अगर नहीं मानेगा ब्रिगेड कमांडर तो वहीं जेओसी का टेंट भी था, मैं उधर भी चला जाता। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें सारे अधिकारी प्रेजेंट थे। और ऐसे डरना नहीं है जब आप अपनी जगह सही हो। तो बहुत से जवानों को यही आती है कि सर बाद में फंसा देंगे, ये है। हमें पता है, क्योंकि कदम कदम पर बंदा ड्यूटी करता है, तो हो सकता है छोटी मोटी गलतियां होंगी, लेकिन छोटी मोटी गलतियों के लिए वही लगा लो जी पैक 08, करो इसकी क्रॉस कंट्री क्रॉलिंग शुरू करवा दो। हालांकि उस समय हमारे जमाने में कोई रविंद्र फौजी का चैनल नहीं था, और हमें भी नहीं पता था, ना हमें बताया जाता था कि पैक 08 या छोटी मोटी चीजें कौन दे सकता है, पैक 08 में कितना वजन होता है। हमने भी बहुत कंकर पत्थर भरकर पखाले और टायर क्या क्या लगाकर सर्विस की है। लेकिन आज हमारे पास आता है तो हम सीईओ से जवाब मांगते हैं कि वो ऑथराइज ही नहीं है, अननेसेसरी वहां रूल तोड़कर कुछ भी कर लेते हैं। तो कम से कम यहाँ जवानों के वेलफेयर के लिए भी हमारे आईटीबीपी के सीईओ साहब के लिए रूल है, वीडियो है कि श्रीमान जवानों के वेलफेयर के लिए भी छोटे मोटे रूल आप तोड़ सकते हो। आपके लिए टीडी, आपके बच्चों के लिए काम करना वहां तोड़ देते, तो यहाँ भी अगर आप चाहते तो इलेक्शन ड्यूटी में इसको छुट्टी भेज देते। इसका वो मतलब करीबन 22 से 23 हजार रुपया आने जाने का बचता, इसका टाइमिंग बचता, और इसका जो पैसा अब ये कह रहा है कि वहां जाऊंगा, अगर उसमें भी टाइम से भेजा है नहीं भेजा, लेट सेट हो गया, तो इसका वो 80-90 हजार का वो भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम तो तब होगा ना जब ये टाइम से पहुंच जाएगा। अब वो कैमरामैन है या जो हॉल बुक किया हुआ है, वो लोग पैसा नहीं छोड़ते, वो तो कहते हैं भाई हमारी तो बुकिंग चलेगी, आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज मैं कहानी, वीडियो पहले लंबा हो गया, यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये जो मेरे पास कॉल आया, हिमाचल का रहने वाला जवान है, 19 तारीख को इनकी शादी है। और इनकी जैसा कि उस बच्ची ने बताया कि सर इन्होंने पहले ही प्रॉपर बता दिया था कि भाई मेरी इतनी तारीख को शादी है और 8 तारीख को मेरे इंगेजमेंट का प्रोग्राम है, जिसका हम फंक्शन तय कर चुके हैं। उसके बावजूद इनको इलेक्शन ड्यूटी में भेजा गया था, और वहाँ इनके कंपनी कमांडर ने इन्होंने बोल दिया था कि यार तेरा तो हरियाणा से नजदीक है, तेरे को वहाँ की वहाँ छुट्टी भेज देंगे, दिक्कत ही क्या है। तो बोला ठीक है। जब इलेक्शन 5 को थे, आते आते तो उन्होंने बोला यार सर 2-3 दिन बचे हैं, कोई मेरा रिलीवर वगैरह ही भेज दो ताकि मैं चला जाऊं, फिर मैं जाकर खुद क्या तैयारी करूंगा। तो हालांकि नीचे लेवल के बता रहे हैं कि अधिकारी अच्छे हैं, और उन्होंने बात भी पहुंचाई होगी ऊपर तक, लेकिन वो बोले यार अब 2 दिन और संभाल ले, तू 5 को जैसे इलेक्शन खत्म होता है वहां से वहां निकल जाना। चलो बंदे ने वो भी एडजस्ट किया। अब जैसे इलेक्शन खत्म हुए और उसने वहां नीचे फोन किया, तो बोले यार अब सीईओ साहब से कौन पूछे। सीईओ साहब ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी। अब बोला या नहीं बोला या नीचे लेवल में कुछ बातें दबाई गई है तो पता नहीं।
बंदे ने परेशान होकर फोन मार दिया किसको, सीओ साहब को। अब सीओ साहब ने उसकी समस्या सुननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ समस्या नहीं सुनकर बोले तूने मेरे को फोन कैसे कर दिया डायरेक्ट। तो उसने बताया सर मेरी बात तो सुन लो, ऐसी ऐसी कहानी है, मेरे को बोला गया था, मेरी छुट्टी वगैरह का सारा प्रोग्राम दिया हुआ है, सब कुछ है, और उन्होंने कहा था कि चले जाना, और अब कह रहे हैं कि टीसी में आ जाओ। तो वो सीओ साहब बोले कि नहीं, तूने मेरे को डायरेक्ट कॉल कर दिया, अब तेरे को टीसी में आना ही होगा, और नियम नहीं है ये। तो यहां मैं ऐसे अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आपके एक नियम जो आप बता रहे हो, मैं फिर कहता हूं कि ऐसा कोई कानून आपके हाथ से बाहर नहीं है। आप चाहते तो वहीं से उसको छुट्टी कर सकते हो, और वहीं से मैं फिर कह रहा हूं नहीं किया। अब इस जवान ने जैसा कि उनकी मैं वो बता रही कि फ्लाइट का बुक कर लिया, वहां जाएगा, जाने आने का 20-22 हजार नुकसान करेगा। हो सकता है वहां जाने के बाद में भी इसको खुंदक में कुछ और जवान उनके घर वालों ने कहा कि हम इसमें कोर्ट केस कर देंगे फलाना। हालांकि मैंने समझाया क्या करोगे, कोर्ट केस में आपका फंक्शन निकल जाएगा, वो पैसे तो बर्बाद हो गए, आने जाने के बर्बाद हो रहे हैं, और ऐसा आदमी हो सकता है अड़चन करके आपको शादी में भी अड़चन डालने का शुरू कर देगा, या फिर आपको आगे के लिए समस्या करेगा। तो ऐसी मजबूरी में आदमी या तो चुप हो जाता है, हालांकि लड़ने वाले लड़ते हैं, हर आदमी शांत नहीं बैठता, और हर आदमी रविंद्र फौजी भी नहीं बन सकता। मैंने तो सर्विस में रहते हुए भी बहुत से लोगों को ठीक किया है, और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से अच्छे जो अधिकारी है ना, हमने ऐसे ऐसे भी सीओ देखे हैं कि जो जवान की छुट्टी पूरी होने के बाद में भी अगर समस्या आती तो उसको कहते हैं कि जय भाई तू ऐसा कर, तेरी समस्या वास्तव में जुनून है, और तू मेरी तरफ से छुट्टी काट ले, मैं जवाबदेह हूं, जा 10 दिन एक्स्ट्रा काट का जा। ऐसे भी सीओ हैं। किसी भी परिस्थिति में नियम बहुत से हैं, सीएल से एल में कन्वर्ट नहीं होती, एल से सीएल में नहीं होती, यहाँ से वहां नहीं जा सकते, लेकिन चाहो तो आपके हाथ में है। आपको कोई बड़ा चलो कहीं से होकर नहीं आया कि आप उसको नियम को नहीं तोड़ सकते हो। और मैं फिर कहता हूं कि वहां कैसे तोड़ लेते हो, जबकि एक सीओ एंड अबव को सिर्फ एक ही जवान आर्मी या पैरामिलिट्री रूल उसमें सिर्फ लागू है, वो भी आपको सूचना आदान प्रदान करने के लिए, या आप फील्ड में हो तो आपका रेडियो सेट बात कर रहे हो तो हथियार कैरी, ऐसे चीजों के लिए। लेकिन वहां पर्सनल सीओ साहब ने 2 बंदे अपने खुद के वेलफेयर के लिए रखे हैं। अगर मैडम कहीं बाहर है तो मैडम के लिए, साथ है तो बच्चों के लिए, जिप्सियां गाड़ियां सब चल रही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और इस सिस्टम के लिए मैं काफी दिन से पहले ही लड़ रहा हूं कि इस सहायक सिस्टम हमारी सेना चाहे पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी फोर्स में जवान से अगर इस तरह के काम कराए जाते हैं तो उस जवान का सम्मान खत्म हो जाता है, वो लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होता है। और ये मेरी आंखों देखी चीजें हैं। ओपी पराक्रम में जब हम एक बार थे, उस समय लड़ाई का माहौल हो गया था और हमारी गाड़ियां पाकिस्तान तक चली गई थी। उस समय बोलते हैं ना, जब लड़ाई होती है तो इन सब अंडी फंडी आ जाओ जी, बोलते हैं ना कि ये वॉलंटियर हैं, तो वॉलंटियर से बात नहीं है, सेना की नफरी खराब हो रही है इन चीजों से। और जब वहाँ लाइव माइन, इंजीनियर कहते लाइव माइन लगाना था, रिकवरी करना था, तो ऐसे दूसते थे कि साहब हमने तो किया ही नहीं, हमारी तो नौकरी वहां निकल गई। फिर ऐसे समय में अगर ये हमारी जो ड्रिल में अगर एक के नीचे अगर कोई वो फटा तो दूसरों को मरवा देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते आपको ऑथराइज है तो आप अलग से भर्ती करो। जैसे हमने 2017-19 में धरना दिया, इस केस को कोर्ट में भी ले गए थे, प्रॉपर तरीके से लड़ा है मैंने इस केस को, लेकिन कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया कि आप तो बाहर आ गए। उसके बाद में विपिन रावत जी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने हालांकि अग्निवीर स्कीम उसी के तहत शुरू की थी कि ये मैंने कहा था कि आप सिविल सहायक भर्ती कर लो, प्रॉपर बोलो ना कि हाँ सहायक के तौर पे भर्ती है, उसका वही काम हो, लेकिन वो ये ग्रीन वर्दी पहनकर नहीं करे, वो आप उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करते हो, उसमें सारे काम दर्शाओ, और वो उसके कंधे पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या ITBP CI सब ये मत लिखो, आप उसके उसमें सीधा ही वर्दी भी दो या कुछ भी दो तो उसमें लिखो सहायक, ताकि वर्दी पर दाग ना हो। फिर आप GD या पर्सनल को भर्ती जो जनरल ड्यूटी देश सेवा के लिए होता है उसको इस तरह ना यूज करें। तो ये कहानी आज ITBP के CEO तक पहुंचे, और ITBP नहीं, जैसे मैंने बताया था पैरामिलिट्री के उसका CRPF के भी मैंने एक बार बात की थी, जहां बाद में IG साहब से बात हुई तो उन्होंने भिजवाया। इन लोगों के लिए ब्लड रिलेशन ये छोटी चीजें, ये मतलब हाई सोसाइटी के